हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 1 ऑफिस ऑटोमेशन एंड टाइपिंग में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, डैश इज ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इसके ऑप्शंस हैं एमएस विंडो, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड। इसका सही आंसर है एमएस वर्ड। कि एमएस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लेटर टाइप कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, चार्ट, ग्राफ और फोटोज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर डैश की इज यूज्ड। कि अगर आप एमएस ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर, चाहे वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है, उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज होती है? उसके ऑप्शन है कंट्रोल F7, Alt F7, F7 और शिफ्ट F7। इसका सही आंसर है F7। कि एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में F7 फंक्शन की एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग है, जो ग्रामर है, उसको चेक कर सकते हैं। नंबर 3, डैश ऑप्शन इन वर्ड चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ पेजेस। कि एमएस वर्ड के अंदर वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम जो पेज है उसका स्ट्रक्चर या लेआउट चेंज कर सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं फॉर्मेट, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप और प्रूफिंग। इसका सही आंसर है पेज सेटअप। कि एमएस वर्ड के अंदर एक पेज सेटअप का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम पेज का स्ट्रक्चर और लेआउट चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि आपको पेज कैसा चाहिए, कि आपने पेज A4 लेना है, लीगल लेना है, प्रिंटिंग लैंडस्केप में करनी है, पोर्ट्रेट में करनी है या मार्जिन वगैरह सेट करनी है, वो पेज सेटअप की मदद से कर सकते हैं। नंबर 4, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस। कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज होता है वो कौन सा होता है? तो इसकी ऑप्शन है एमएस विंडो, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या एमएस वर्ड। इसका सही आंसर है एमएस एक्सेल, मीन्स की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूलाज या फंक्शंस की मदद से। नंबर 5, डैश रेफर्स टू चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अदर रिलेटेड क्राइटेरियाज। मीन्स कि किसकी मदद से हम किसी डॉक्यूमेंट में फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका रंग चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। तो इसकी ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, प्रूफिंग या फिल्टरिंग। तो इसका सही आंसर है फॉर्मेटिंग। कि फॉर्मेटिंग की मदद से हम टेक्स्ट रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग है वो बदल सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश एंड डैश फंक्शंस यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ए रेंज। कि वो कौन कौन से फंक्शन है एमएस एक्सेल में जिनकी मदद से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है मीन और मैक्स। जो मीन फंक्शन है ये एमएस एक्सेल के अंदर सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने के काम आता है और जो मैक्स फंक्शन है ये सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढने के काम आता है। मान लो कोई रिजल्ट शीट बनाई है, हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, उसके लिए मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। और जब भी देखना चाहते हैं सबसे कम मार्क्स किसके आए तो उसके लिए मीन फंक्शन यूज़ करेंगे। नंबर 2, फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश टैब ऑफ एमएस एक्सेल। कि फिल्टर ऑप्शन एक्सेल में कौन से टैब में होता है? जो फिल्टर ऑप्शन है ये दो टैब में अवेलेबल होता है, होम और डाटा टैब में। आपकी मर्जी है, चाहे आप होम टैब से फिल्टर यूज कर लो चाहे डाटा टैब से, ये दोनों में आपको मिल जाएगा। नंबर 3, इफ द कर्सर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल देन डैश बटन इज प्रेस्ड टू डिलीट द टेक्स्ट। कि अगर आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में है तो कौन सा बटन कीबोर्ड से प्रेस करोगे जिससे आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो? तो इसका आंसर है बैक स्पेस। कि बैक स्पेस की मदद से आप
टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो अगर आप बॉटम पे हो। अगर आप पेज के शुरू में हो तो उसके लिए डिलीट की यूज होती है टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। नंबर 4, टू ऑप्शंस ऑफ ओरिएंटेशन फॉर पेज सेटअप आर डैश एंड डैश। कि ओरिएंटेशन के दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं पेज सेटअप में? तो इसका आंसर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी पेज को वर्टिकली प्रिंट कर सकते हैं, और लैंडस्केप की मदद से कि अगर हम किसी पेज को हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंडस्केप ऑप्शन चूज करते हैं। नंबर 5, डैश सिंबल यूज टू स्टार्ट एनी फॉर्मूला और फंक्शन इन एक्सेल कैलकुलेशंस। कि एमएस एक्सेल के अंदर अगर आप कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहते हो या फंक्शन स्टार्ट करना चाहते हो किसी कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए जो सिंबल यूज होता है उसको बोलते हैं इक्वल टू सिंबल। कि एमएस एक्सेल के अंदर इक्वल टू सिंबल की मदद से आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WYSI WYG? कि WYSI WYG का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मान लो कि आप किसी भी डीटीपी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो आपने कोई डॉक्यूमेंट जैसा बनाया है, जब आप उसकी प्रिंटिंग लोगे तो जैसा आपको नजर आ रहा है सेम वैसा डॉक्यूमेंट या प्रिंट रूप में प्राप्त करोगे। नंबर 2, राइट शॉर्टकट कीज टू मूव टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। कि अगर आप एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट को मूव करना चाहते हो या कट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? तो इसका आंसर है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। जो कंट्रोल एक्स है ये क्या करती है, ये टेक्स्ट को मूव करती है जहाँ कट करती है, और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना। जो मूव टेक्स्ट है वो अकेले कंट्रोल एक्स से काम नहीं करेगा, उसको कट करने के बाद अगर आपने किसी दूसरी पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वी की यूज करनी है। मान लो कि आपने एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट आपने कंट्रोल एक्स से कट किया, अब उसके बाद आप क्या करोगे, कर्सर को किसी नई पोजीशन पे सेट करोगे, वहां पे जाके जैसे आप कंट्रोल वी करोगे तो वो टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटके नई पोजीशन पे आ जाएगा जिसको आपने कट किया है। नंबर 3, राइट द 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। कि 4 तरह की अलाइनमेंट एमएस वर्ड में कौन कौन सी होती है, किसी भी ऑफिस सॉफ्टवेयर में होती है। तो इसके ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या कोई पैराग्राफ लिखा है वो लेफ्ट साइड की उसकी अलाइनमेंट बराबर होगी, राइट साइड से डिफर हो सकती है। अगर हम राइट अलाइनमेंट चूज करते हैं तो इस केस में जो उसकी राइट अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बराबर होगी, लेफ्ट अलाइनमेंट आगे पीछे हो सकती है। तो सेंटर का मतलब कि अलाइनमेंट को सेंटर से सेट करना, कि सेंटर में आपकी अलाइनमेंट बराबर होगी, लेफ्ट राइट में चेंज हो सकती है। और जस्टिफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से जो अलाइनमेंट है बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होगी लास्ट लाइन को छोड़ के। नंबर 4, विच एक्सेल फंक्शन यूज टू कंबाइन कंटेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेल्स इनटू वन सेल। कि एमएस एक्सेल के अंदर वो कौन सा फंक्शन होता है जिसमें हम अलग अलग सेल के कंटेंट्स को इकट्ठा करके एक सेल में डाल सकते हैं? तो इसका आंसर है कॉन्कैटिनेट। कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से हम सेल्स के डाटा को किसी एक सेल में मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है राइट द नेम ऑफ एनी टू फॉन्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू टाइप इन पंजाबी लैंग्वेज। कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में पंजाबी में टाइपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से फॉन्ट यूज होते हैं? तो इसका ऑप्शन है अमृत बोली और असीस। अमृत बोली जो फॉन्ट है ये भी हम यूज कर सकते हैं और असीस भी कर सकते हैं। अमृत बोली में काम करना आसान है, इसमें ये होता है कि जब इस फॉन्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ए है, ए से उड़ा और बड़े ए से एड़ा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।